नमस्ते मित्रों, मैं जानकी आपका फिर से स्वागत करती हूँ डियर जिंदगी में। मदर्स डे पर मैं अपने विचार यहाँ रखने आई हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बोला था कि वुमेंस डे हो या मदर्स डे हो, वो 365 दिन चलना ही चाहिए। एक दिन आप स्पेशल फील करवा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन दूसरे दिन फिर वही मान सम्मान, वही प्यार बरकरार रहना चाहिए। तो फिर भी आज मैं अपने विचार माँ के प्रति जो है मेरे मन में मैंने जितना समझा है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन सभी माँ को प्रणाम जो प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वरूप से हमारा पालन पोषण करती है। भारतीय संस्कृति में तो हम धरती को भी माँ बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाती है, और नदी को भी गंगा माँ, नर्मदा माँ ऐसा कहते हैं, पूजा करते हैं। तब भी हम माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, जिस मातृ स्वरूप पर हमारी श्रद्धा है, हम उसकी वंदना करते हैं। तो हमारी संस्कृति में तो सुबह उठते ही हम माँ को प्रणाम करते हैं। स्त्री और शक्ति जुदा नहीं है, स्त्री का पर्याय ही शक्ति है। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता है, और ये सहनशीलता सर्जन शक्ति है, उसके आने के बाद अस्तित्व में आती है, और उसमें से फिर त्याग, समर्पण, धैर्यता, प्यार, ये सब भाव प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री में ये भाव सहज ही होते हैं। ममता, करुणा, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, ये सब सहज ही है। लेकिन जब माँ बनते हैं तब ये भाव प्रबल हो जाते हैं। माँ बनने का सफर गर्भ धारण से शुरू होता है, लेकिन ये सफर कभी न खत्म होने वाला सफर है। जब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके 9 महीने तक का उसका सफर नारीत्व से मातृत्व तक का होता है, और ये 9 महीने में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि माँ बनने तक वो मजबूत हो जाती है। माँ बनते ही वो अपना अस्तित्व भूल जाती है। उसका फिर अस्तित्व उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही होता है। वो खुद क्या है वो भूल जाती है। माँ के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे का अस्तित्व ही मायने रखता है। फिर माँ बनने का सफर वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन जब माँ बच्चे के बारे में सिर्फ सोचती है तो वो अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाती है। इस मदर्स डे पे माँ के बारे में कुछ मैंने लिखा है। माँ, तुम कहती थी ना कि जब माँ बनोगी तब समझ आएगा। हाँ माँ, आज समझ में आया कि कितना दर्द तुमने सहा होगा मुझे जन्म देते समय। हाँ माँ, आज समझ में आया जब बच्चा रोता है तो माँ क्यों रोती है। हाँ माँ, आज समझ में आया कि रात भर जगना किसे कहते हैं। हाँ माँ, आज समझ में आया कि बच्चे को चोट लगे तो माँ को दर्द क्यों होता है। हाँ माँ, आज समझ में आया कि जब बच्चा खुश होता है तो माँ भी क्यों खुश होती है। हाँ माँ, आज समझ में आया कि बच्चा जब बोले कि आपको समझ नहीं आएगा तो दिल को ठेस क्यों लगती है। हाँ माँ, आज समझ में आया कि माँ कौन कौन से दुख दर्द से गुजरती है। आज जब मैं माँ बनी तब जाके पता चला कि माँ क्या होती है, माँ पर क्या क्या बीतती है।
पर माँ, तुम्हें समझने में इतने साल लगा दिए मैंने, बस यही अफसोस रह गया। हाँ माँ, समझ आ गया कि माँ क्या होती है। बस एक ही बात कहूँगी माँ, मातृत्व को तुम कभी न छोड़ पाओगी, लेकिन हाँ, इस मातृत्व के बोझ तले अपने अस्तित्व को मत खोना माँ। तुम माँ हो, लेकिन उससे पहले तुम खुद कुछ हो। बस माँ, ये याद रखना। और हाँ, समझ गई मैं कि माँ क्या होती है। समझ गई मैं। इस मदर्स डे पर वो सभी माँओं को प्रणाम, सभी माँओं को प्रणाम जिनका हमारे विकास होने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाथ है। तो आपको ये विचार कैसे लगे, ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कविता या नई दुनिया में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डियर जिंदगी।